Good noon, everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Camel School. क्लास आज हम अपना लेसन नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे सुभाषितानी, जिसमें मैं आप सभी को 3 श्लोक इसके करवा चुकी हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम कंटिन्यू करेंगे 4th श्लोक से। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोका नो प्रसिद्धति। यानी कि जो भी मनुष्य अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी वाणी और कर्मों से, यानी कि इन चारों ही चीज़ों से प्रसादयति यो लोकम, यानी कि जो संसार को प्रसन्न करता है, तम लोकानु प्रसिद्धति, यानी कि संसार उसे प्रसन्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, देखिए, संसार को प्रसन्न करने से अर्थ ये है, चक्षुषा यानी कि जब आप अच्छा देखते हैं, यानी कि लोगों में आप कमियां देखने की बजाय उनमें अच्छाइयां देखते हैं। जब आप मन से किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, वाचा किसी के लिए आप अच्छा बोलते हैं, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो क्या होता है बच्चों कि उससे हमारे आसपास के जो लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं, यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो प्रसन्न रहता है। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी मनुष्य में सिर्फ कमियां ढूंढेंगे, किसी मनुष्य के लिए अपने मन के अंदर हम उसके लिए बुराई रखेंगे, अगर हमारी वाणी से सिर्फ गालियां निकलेंगी या किसी के लिए बुरा ही निकलेगा, हम दूसरों का बुरा करेंगे, तो इनसे क्या होगा कि लोग हमसे, आसपास के लोग हमसे नफरत करेंगे, वो हमसे घृणा करेंगे। परंतु जब हमारे मन, वाणी, नेत्र, कर्म जब दूसरों में अच्छाइयाँ देखेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो ऐसे में हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमसे प्रसन्न रहेंगे। और जब वो हमसे प्रसन्न रहेंगे तो अपने आसपास लोगों को प्रसन्न देखकर हमें भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो इस श्लोक का बच्चों ये अर्थ है। नेक्स्ट है, हस्तस्य भूषणम दानम सतस्य कंठस्य भूषणम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणया किम प्रयोजनम। देखिए, हाथों के अगर आभूषण की बात की जाए तो बच्चों वो है दान, और अगर गले के आभूषण की बात की जाए तो वो है सच। अगर बात की जाए कानों की तो वो शास्त्रों को सुनना ही कानों का सबसे अच्छा आभूषण है। जिनके पास भी अगर ये आभूषण है, भूषणम किम प्रयोजनम, तो उनके लिए आभूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसा मनुष्य जो अपने हाथों से दान करता हो, जो हमेशा, जिसकी वाणी से सच ही निकलता, जो हमेशा सच बोलता हो, और जिसके कान हमेशा शास्त्रों को सुनते हो, यानी कि दूसरों की अच्छाइयों को सुनते हो, शास्त्रों को सुनते हो, वेदों को सुनते हो, तो ऐसे मनुष्य क्या होता है, ऐसे मनुष्य को किसी भी आभूषण की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास ये सारे आभूषण हैं। नेक्स्ट है हमारा, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकः हंसः नीर शीर विवेके तु हंसः बको बकः। यानी कि हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि बगुले में और हंस में क्या अंतर है। नीर और शीर, नीर का अर्थ होता है पानी, तो शीर का अर्थ होता है दूध। नीर शीर यानी कि अगर आपको विवेके तु हंसो, यानी कि अगर आपको नीर शीर में अगर अंतर समझना है तो तु हंसो हंसहा और बको बकहा। तो इसमें कहा गया कि अगर आपको पानी और दूध अगर दोनों मिला दिए जाए तो हम अंतर नहीं कर सकते कि इसमें पानी कितना है और दूध इसमें कितना है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर इसका अंतर जानना हो तो ऐसे में जो हंस है, हंस क्या है, क्योंकि हंस तो हंस होता है, तो वो उसका जिस तरीके से नीर और पानी दोनों में फ़र्क होता है, पानी में दूध जो है वो सफ़ेद होता है, वैसे ही हंस जो है वो हंस है और बगुला बगुला है। क्योंकि हंस क्या होता है, हंस मोती खाता है, बगुला मछलियाँ खाता है। ठीक है, हंस जो है वो शिकार नहीं करता, जबकि बगुला शिकार करता है। यानी कि दोनों में बहुत अंतर होता है। वैसे ही नीर शीर, वैसे ही पानी और उसमें भी अंतर
होता है। तो इसमें ये कहा गया, कहने का अर्थ ये है बच्चों इसका कि अंतर हमें दूध और पानी का या हंस और बगले का नहीं समझना, अंतर समझना है हमें अच्छाई और बुराई में। क्योंकि जो चीज़ जैसे दिखती है, अगर वो देखो कोई चीज़ अच्छी है तो भले ही रंग रूप उसका कैसा भी हो, तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही है। भले एक इंसान जो है गोरा है वो भी अच्छा है, जो बुरा है वो भी सुंदर है, वो भी गोरा है। पर लेकिन जो इंसान के जो कर्म है वो बता देते हैं कि ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। सेम वैसे ही कि हंस तो हंस होता है और बगुला बगुला, क्योंकि दोनों के अपने अपने कर्म है करने के। तो इसके आपको यही समझाया गया बच्चों यहाँ पर। और नेक्स्ट है हमारा नमन्ति फलिनः वृक्षः नमन्ते गुणिनः जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। यानी कि नमन्ति फलिनः वृक्षा, यानी कि जो पेड़ होते हैं, सिर्फ पेड़ जो होते हैं जो फलों से लदे हुए होते हैं वही झुकते हैं, कि जिन पेड़ों पर फल हैं वो झुक जाते हैं उसके भार से। नमन्ति गुण जनः, ऐसे ही जो मनुष्य गुणों से भरे हुए हैं वो भी झुकना जानते, वो झुकते हैं कि दूसरों को नमस्कार करते हैं, दूसरों के आगे झुकना जानते हैं। शुष्क वृक्षाश मूर्खाश, यानी कि जो सूखा पेड़ है और जो मूर्ख व्यक्ति हैं, ना नमन्ति कदाचन, यानी कि वो कभी झुकता नहीं है। झुकने से अर्थ बच्चों इतना है कि आपको सही चीज़ को लेकर के समर्थन करना है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि आप बड़ों के सामने झुकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके चुप रहने से हालातों में अगर बदलाव आ सकता है, हालात सुधर सकते हैं, तो ऐसी जगह पर चुप रहना, झुक जाना वो भी गलत नहीं है। पर लेकिन जो एक मूर्ख व्यक्ति होगा, क्या वो झुकेगा? नहीं, वो तो बस लड़ने के लिए तैयार रहेगा। वैसे ही कहा गया है कि यहाँ पर आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस पेड़ पर भी फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है। क्योंकि जिस मनुष्य में गुण होंगे, क्योंकि तो वो अच्छी तरीके से समझेगा कि किस चीज़ की कहाँ पर क्या अहमियत है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो अनपढ़ होगा, जिसमें गुण नहीं होंगे, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकता कि झुकने की अहमियत क्या होती है। तो क्लास, आज आपको मैंने ये 4 श्लोक समझाए। आपको इन चारों श्लोकों को लिखना है, साथ साथ आपको इनकी हिंदी भी लिखनी है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।